भैया भैया वो मेरा ना एक हाथ नहीं है, वो एक कार एक्सीडेंट में ना मेरा हाथ चला गया था। अब मेरे ना जूते के फीते खुल गए हैं, आप मेरे फीते बांध देंगे क्या? हाँ हाँ मैडम, ये पकड़िए, मैं बांध रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप जैसे मददगार आज की दुनिया में बहुत कम ही मिलते हैं, और फिर आपने तो मेरे फीते बांधे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे कोई बात नहीं बहन, ध्यान रखो अपना। अबे यो बोल रहा कि ना अपना ध्यान रखो। अब उस बेवकूफ को क्या पता कि मेरा कोई हाथ गया नहीं है, मेरा हाथ तो शर्ट के अंदर था। अरे यार ये तो काफी सारे पैसे हैं। अब मुझे लग रहा है अगर उसे पता चल गया ना तो वो तुरंत यहीं पर आएगा। इससे पहले उसे पता चले हम निकलते हैं यहाँ से। हाँ यार चल जल्दी चल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। अरे तुमको तो मैं जानता हूँ, तुम्हारा तो एक हाथ नहीं था, अब तो दोनों हाथ है। नहीं सर, आप मुझे कैसे जानते होंगे सर? मैं तो आपकी कंपनी में पहली बार आई हूँ इंटरव्यू के लिए। सर नहीं, आप मुझे नहीं जानते होंगे। अरे नहीं, सुबह तुम ही मिली थी मुझे एटीएम के बाहर, याद करो। तुमने मुझसे बोला था कि सर मेरे लेस खुल रहे हैं, आप लेस बांध दो। मैं तुम्हें बैग पकड़ाया था अपना, और तुमने मेरे सारे पैसे निकाल लिए। नहीं सर मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर? और सर मेरा तो दोनों आते हैं सर हो सकता है ना कोई मेरे हम शक्ल हो गए सर। अब वो बोलते हैं ना कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो सर हो सकता है वो दूसरी लड़की हो। सर मैं तो आपको पहली बार मिली हूँ सर, और एटीएम सुबह से सर एटीएम गई ही नहीं, और मेरे पास तो एटीएम कार्ड ही नहीं है। नहीं, वो तुम ही थी, क्योंकि ये हेयर कलर भी मुझे अच्छे से ध्यान है। यही हेयर कलर हो रहा था और यही इयर रिंग्स पहनी थी वो लड़की, वो तुम ही थी। क्यों फ्रॉडगिरी करती हो लोगों के साथ? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो। हम दोनों कल से ही साथ में, और ये तो कहीं गई नहीं। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, वो एटीएम जिस बिल्डिंग में है ना, वो बिल्डिंग मेरी ही है। मैंने बैंक वालों को किराए पे दे रखी है। 1 मिनट रुको, रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ वहाँ की। और बेटा तू भी आया था। इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि चलो एक की शक्ल मिल सकती है पर दोनों की शक्ल नहीं मिल सकती। अगर तुम अपना गुनाह खुद कबूल कर लो तो अच्छा रहेगा, वरना मैं रिकॉर्डिंग निकाल के ना पुलिस को दे ही रहा था। अभी रिकॉर्डिंग ही ढूंढ रहा था। सर पुलिस को मत बुलाइए सर, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो लड़की मैं ही हूँ और वो लड़का यही है सर। सर वो एक्चुअली ना हम लोगों को पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही थी, और हमें नहीं पता था कि जिसकी हम चोरी कर रहे हैं वो उसी कंपनी का मालिक निकलेगा जिसमें हम इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं सर। बट सीरियसली सर उस टाइम हमें बहुत ज़रूरत थी पैसों की, इसलिए हमें कुछ और नहीं सूझा, और बहुत सारी जॉब से हमें रिजेक्ट कर दिया गया था। तो हमें कंफर्म नहीं था कि हमें यहाँ पर भी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए सर हम लोगों ने ना आपको पागल बना के आपके पैसे लूट लिए। पर सर हम ना आपके पैसे वापस कर देंगे सर। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुमने चोरी करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया? तुम हैंडीकैप बन गई कि लोगों को तुम पे तरस आएगा और लोग तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो लोग वैसी सोसाइटी को इतना सफर करते हैं और उसके बाद तुम लोग उनका नाम गिरा रहे हो। तुम हैंडीकैप बन के आ गई चोरी करने के लिए, और ऐसी लड़की ना मुझे अपनी कंपनी में चाहिए ही नहीं। तुम आज वहां पे चोरियां कर रही हो हैंडीकैप बन के, कल को तुम मेरी कंपनी में भी चोरियां करोगी, क्योंकि मेरी कंपनी का तो करोड़ों का टर्नओवर है। और तू ये शर्म नहीं आती है? लड़कियों से तू चोरियां कराता है। सॉरी सर, गलती हो गई। हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे, पर सर हमें ये जॉब दे दीजिए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से घर से बाहर रह रहे हैं और हमारे ऊपर बहुत ही कर्जा हो गया है सर। फ्लैट का भी रेंट देना पड़ता है और खाने पीने का बहुत हो जाता है सर। बहुत परेशान है सर, हमें जॉब दे दीजिए प्लीज़। प्लीज़ सर मैं मानती हूँ कि मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था, और चोरी करना तो बहुत गलत चीज़ होती है। बट सर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपनी मम्मी की कसम खा के बोलती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ना कोई गलत काम नहीं करूँगी। पर सर प्लीज़ हमें ये जॉब दे दीजिए सर, हमें जॉब की बहुत ज़रूरत है। हाँ सर, मेघा सही बोल रही है। आज के बाद सच में हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। देखो सुनो, जितने भी मेरे पैसे तुमने चुराए थे ना, वो शांति से उधर जमा कर दो। पूरे 2-2.5 लाख रुपए उसमें से कम है। और सुनो, तुम्हें बहुत ज़रूरत है ना जॉब की, एक काम करते हैं, मैं अपना एम्प्लॉय भेजता हूँ तुम्हारे साथ। तुम दिखाओ तुम्हारा कौन सा रेंट पे फ्लैट है और तुम कहाँ से हो। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है
6 महीने तक तुम्हें एक कैबिन मिलेगा और उस कैबिन में लॉक लग जाया करेगा और ठीक 8 बजे ही तुम लोग उस कैबिन से बाहर निकल पाओगे और तुम दोनों ही उसमें काम करोगे। 6 महीने तक अगर तुमने मेरी कंपनी में ऐसे काम कर लिया तो तुम मेरी कंपनी में परमानेंट होंगे। ठीक है सर। ठीक है, मैं अपने एम्प्लॉय को बाहर से भेजता हूँ। जो भी तुमने मेरे बैग में से पैसे निकाले थे वो पैसे जमा करते हुए जाओ। बस शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। अगर वो बात झूठी निकली जो तुमने मुझे बताई है तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने में देर नहीं लगाऊंगा। ठीक है सर, अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो आप ज़रूर हमको पुलिस के हवाले कर देना। हम सच बोल रहे हैं कि सच में हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, पर मैडम एक बात याद रखिए, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है ना, किसी और का हक मत मारिए। क्या पता उसे भी बहुत पैसों की ज़रूरत हो, उसने कब से अपनी सेविंग कर रखी हो। आप लोग तो चुरा के भाग गए, किसी की ज़रूरत के पैसे हुए तो उसका क्या होगा। और मैडम एक और बात, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम यहाँ नहीं बैठे होते, अभी तक जेल में होते। तो वो सीधे जाके ATM की रिकॉर्डिंग निकलवाता और रिकॉर्डिंग में तुम दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे थे। इसलिए आज की बात ना ये फ्रॉडगिरी करना बंद कर दो और मेरे एम्प्लॉय के साथ जाओ और उसे दिखाओ सब कुछ और मेरे पैसे बाहर जमा कर देना। थैंक यू सो मच सर।